आज CUET का सेकंड टॉपिक स्पोर्ट्स से मिलेगा। स्पोर्ट्स में हम ओलंपिक्स आज हमने टॉपिक लिया है। ओलंपिक्स देखते हैं कहाँ कहाँ पे, ठीक है। हम फीमेल्स को फर्स्ट जो है हमने फीमेल लिया है, फर्स्ट इन ओलंपिक्स, ठीक है, फर्स्ट इन ओलंपिक्स। नीलिमा घोष ओलंपिक सबसे पहले स्टार्ट हुआ था एथेंस में, याद रखिएगा। फर्स्ट ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? एथेंस में। कब हुआ था? 1896 में, ठीक है, 1896 में ओलंपिक स्टार्ट हुआ था। एथेंस की कैपिटल है ग्रीस। हो सकता है आपको एक स्टेट एंड कैपिटल आपको जरूर आएगी, ठीक है। एथेंस की कैपिटल है ग्रीस। पहली वुमेन थी नीलिमा घोष जिसने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। एथलीट थी, कोई भी मेडल नहीं जीती थी। फर्स्ट मेडल आया 2020 में कर्णम मल्लेश्वरी। किसने? कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है, सिडनी ओलंपिक्स में। किसमें? सिडनी ओलंपिक्स में। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन कर लो। ऑस्ट्रेलिया की अब मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट जो बन गई है वो मेलबोर्न है। कौन सी है? मेलबोर्न। अब सिडनी नहीं रही, पहले सिडनी थी, अब मेलबोर्न है। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है कैनबेरा है, ठीक है, याद रखिएगा। ये तीनों करंट अफेयर के क्वेश्चन है। कैनबेरा उसकी कैपिटल है, और होस्ट CUET में स्टेट एंड कैपिटल किसी भी कंट्री की, इंडिया की किसी में से एक होगी, 100% होगी, ठीक है। और सिडनी जो है अब मोस्ट पॉपुलेटेड नहीं है, अब कौन सी है? मेलबोर्न। और कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की कैनबेरा। पहली और कर्णम मल्लेश्वरी कौन से स्पोर्ट से एसोसिएट करती है? वेट लिफ्टिंग से। अब पहला मेडल बैडमिंटन में किसने लाया? सानिया नेहवाल। सानिया नेहवाल लंदन ओलंपिक्स, ये भी लिख लो भाई। कौन सा ओलंपिक्स है? लंदन, ठीक है। 12 ओलंपिक्स। अब पहला बैडमिंटन में सिल्वर किसने लाया? PV सिंधु। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं ऐड करूंगी कर्णम मल्लेश्वरी का, क्योंकि वेट लिफ्टिंग में भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर भी लाया था। टोक्यो ओलंपिक्स में वो भी वुमेन थी, सिल्वर लाया था मीराबाई चानू। कोई हिला रहा भाई? मीराबाई, आप बहुत वीडियो हिलाते हो भाई। मीराबाई चानू, ठीक है। इतनी ये आगे अकेली बैठी है, यहाँ कोई नहीं बैठेगा। वहां से वीडियो बिल्कुल कोई भी बीच में नहीं आता भाई। यहाँ पे यहाँ से कहाँ से रहा है? वो कुश्ती कर रही है। मीराबाई चानू यहाँ पे नहीं बैठते, सब लंगोटिया यार वहां पीछे बैठते हैं। PV सिंधु पहली फीमेल भी है जिसने ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं। इस तरह भी क्वेश्चन बनता है, नेम द फर्स्ट ओलंपियन हु गॉट 2 मेडल्स इन ओलंपिक्स। PV सिंधु। इसने PV सिंधु ने रियो ओलंपिक्स में, किसमें? रियो ओलंपिक्स कब हुआ था? 2016 में, ठीक है। और यहाँ पे सिल्वर। और 2020 टोक्यो ओलंपिक्स, इसको क्या बोलेंगे? टोक्यो ओलंपिक्स में क्या जीती? ब्रॉन्ज, ठीक है, याद रखिएगा। और टोक्यो ओलंपिक्स में क्लोजिंग सेरेमनी में भी कौन थी? PV सिंधु। क्लोजिंग सेरेमनी पूछ सकते हैं क्वेश्चन भाई। क्लोजिंग सेरेमनी लेड बाय कौन सी फीमेल? PV सिंधु। अब ये तेलंगाना में, इसका पहले ये बॉर्न हुई थी आंध्र प्रदेश में, जब पार्टीशन हुई स्टेट की, तेलंगाना में चली गई। पहली बॉक्सर मैग्निफिसेंट मैरी, सुपर मॉम भी कहते हैं इसको, पहला क्या मिला? ओलंपिक्स। इसने पहली बार रेसलिंग जो है, बॉक्सिंग जो है इंट्रोड्यूस की गई 2012 ओलंपिक लंदन ओलंपिक्स में, ठीक है। और जो मैरी कॉम है इसमें क्या लाई थी? ब्रॉन्ज, ठीक है, याद रखिएगा। मैरी कॉम ब्रॉन्ज लाई थी। 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। कौन? मैरी कॉम। कितने टाइम है? 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है मैरी कॉम। ये क्या लाई थी? ब्रॉन्ज। देख लीजिए, नीलिमा घोष नो मेडल, फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स। कर्णम मल्लेश्वरी फर्स्ट इंडियन टू won medal in Olympics, Sydney Olympics.
रेसलर वेट लिफ्टर है, और फर्स्ट इंडियन एंड सेकंड इंडियन, यहाँ पे मीराबाई चानू का क्वेश्चन बनता है, ये द फर्स्ट फीमेल एथलीट वेट लिफ्टर who won silver medal and become second woman to receive medal in weightlifting. कौन है? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का मतलब कि वो पहली सिल्वर जीतने वाली वेट लिफ्टिंग में और दूसरी वेट लिफ्टिंग में मेडल लाने वाली इंडियन एथलीट है। ठीक है, 2 मेडल आई पीवी सिंधु रियो ओलंपिक्स में सिल्वर एंड टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज। मैरी कॉम पहली बार बॉक्सिंग में इंट्रोड्यूस की 2012 में, और इसने क्या जीता? ब्रॉन्ज। अच्छा, मैरी कॉम से याद आया एक और क्वेश्चन देखिए, लवलीना बोरगोहेन। अब दूसरी फीमेल कौन बनी? और ये फर्स्ट भी बनी और दूसरी भी। ये पहली इसलिए क्योंकि इसे सिल्वर भी लाया। टोक्यो ओलंपिक्स में लवलीना बोरगोहेन ने सिल्वर लाया। क्या लाया? सिल्वर। क्या लाया? सिल्वर। ठीक है, और ये दूसरी बॉक्सर बन गई भारत की जिसने मेडल लाया बॉक्सिंग में। अब देखिए फर्स्ट रेसलर, अब फीमेल ये रेसलर है साक्षी मलिक। ठीक है, ये भारत के लिए ब्रॉन्ज लाई थी। क्या लाई थी? ब्रॉन्ज। ठीक है, कहाँ पे? रियो ओलंपिक्स में। ये और रियो ओलंपिक्स में इंडिया ने कोई कमाल नहीं किया था भाई। रियो ओलंपिक्स में सिर्फ 2 ही मेडल आए भाई, एक पीवी सिंधु लाई थी, एक साक्षी मलिक लाई थी। सचिन तेंदुलकर ने इन दोनों को गिफ्ट भी की थी कार, और साक्षी मलिक ने एक्सेप्ट नहीं की थी। और पीवी सिंधु का क्वेश्चन आ सकता है, गोपी चंद इनके तब क्या थे? कोच। गोपी चंद रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु के कोच थे, और गोपी चंद एक बहुत फेमस नाम है भारत का। इनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी इसे भी नवाजा गया था कब? रियो ओलंपिक्स के बाद। सेकेंड इंडियन बॉक्सर टू विन ब्रॉन्ज एट द ब्रॉन्ज लाई है, सिल्वर लाई थी। चेक कर लेती हूँ मैं, ठीक है। एट द ओलंपिक्स आफ्टर मैरी कॉम लवलीना बोरगोहेन। ये असम की है, असम ने असम स्टेट लीग को क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर ऑफ असम बनाया है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने भारत के ओलंपिक्स जो है टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया? 127 एथलीट, आज तक का सबसे बड़ा कॉन्टिंजेंट। ठीक है, और फ्लैग बैरियर में कौन थे जिन्होंने इंडिया को होस्ट किया था ओपनिंग सेरेमनी में? और वो थे मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह से क्वेश्चन आ सकता है, मनप्रीत सिंह हु इज द करंट कैप्टन ऑफ इंडियन मैन हॉकी। कौन है कैप्टन है हॉकी? इसके हॉकी की याद रखिएगा। मैस्कट, वेरी इंपॉर्टेंट मैस्कट पूछ सकते हैं मेरा। मैरिटोवा क्या है? मैरिटोवा 100। ये बहुत चीप क्वेश्चन है सीयूईटी एग्जाम के लिए। ठीक है, इस तरह के थीम्स पूछ सकते हैं, मैस्कट्स पूछ सकते हैं। फिर विंटर ओलंपिक्स 2020 कहाँ हुई थी? चाइना में। इससे पहले कहाँ हुई थी? कोरिया में। कहाँ पे हुई थी? कोरिया में। ठीक है, इंडिया ने कितने मेडल जीते टोक्यो ओलंपिक्स में? 7। कितने जीते? और गोल्ड किसने लाया? ये दूसरा गोल्ड था, पहला गोल्ड आया हमारा अभिनव बिंद्रा। कौन सा ओलंपिक? ओलंपिक्स का नाम बोलो ना। हाँ भाई, बीजिंग ओलंपिक्स। कौन सा है? बीजिंग ओलंपिक्स। ठीक है, 2007 8। ठीक है, रियो ओलंपिक्स नहीं है ये, बीजिंग ओलंपिक्स है। फिर दूसरा हमने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड लाया। कब लाया? 2008। और भाई काउंट कर लो, टोक्यो ओलंपिक्स में 2020 में हमने गोल्ड लाया। जब इसको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। किसको? ये भी पूछ सकते हैं, इस तरह के लड्डू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। विच प्लेस का गोल्डन निकनेम नीरज चोपड़ा इस कार्ड। इस तरह के गोल्डन बॉय किसको कहते हैं? ठीक है, और नीरज चोपड़ा से एक और क्वेश्चन कीजिएगा। नीरज चोपड़ा के नाम पे जब जेवलिन थ्रो में इसने मेडल लाया, तब देश ने एक दिन रखा है और उसका नाम है जेवलिन डे। कब होता है? जेवलिन
डे, ये होता है 7th ऑफ अगस्त, 7th ऑफ अगस्त, ठीक है। कब होता है? 7th ऑफ अगस्त। 100 साल के बाद किसी गुजराती लड़की ने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक्स में, अंकिता राणा। कौन है? पहली बार सेकंड वुमन बनी है ये जिसने डिस्कस थ्रो में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। सेकंड वुमन डिस्कस थ्रो टू क्वालिफाई ओलंपिक फाइनल, कमलप्रीत। बट कमलप्रीत भाई ये इम्पोर्टेंट, ये डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव हो गई है, बैन हो गई है, ठीक है। बड़ी अच्छी गेम खेलती इसने, और अगर आपने ओलंपिक्स देखा होगा बड़ा अच्छा खेला था, ठीक है। अदिति अशोक, ये फर्स्ट फीमेल भी है, गोल्फर खेलती है, इंडिया को बहुत सारी एटीपी ट्रॉफी जिताई है। अदिति अशोक 4th रैंक पे रही और क्वालिफाई किया। टोक्यो में भी खेली, रियो में भी खेली, और हो सकता है कि 2020 पेरिस ओलंपिक्स में इसको गोल्ड लाए या सिल्वर लाए या ब्रॉन्ज लाए। ये पहले 3 दिन फर्स्ट सेकंड थर्ड की रैंकिंग पे रही, लास्ट वाले दिन इसकी बैड लक थी जो 4th रैंकिंग पे, ठीक है। अदिति अशोक बेंगलुरु से है। नेक्स्ट आता है आर्चरी, दीपिका कुमारी, इन्होंने भी बड़ा अच्छा खेला, ठीक है। अंतानु दास, दीपिका कुमारी, इनका भी रैंकिंग 4 में रहा आर्चरीज में, ठीक है। दीपिका कुमारी ये क्या खेलती है? पूछ सकते हैं दीपिका कुमारी अंतानु दास एसोसिएटेड विद व्हिच गेम? आर्चरी। तीर कमान जिसको कहा जाता है। फर्स्ट वुमेन टेबल टेनिस, मनिका बत्रा। इन सब ने ना नेक्स्ट 2024 में जरूर मेडल आने। इस लाइन के 3 लोग लाएंगे, 3 लोग, भवानी देवी, मनिका बत्रा, दीपिका कुमारी, कोई ना कोई 2024 में मेडल जरूर लाएंगे, ठीक है। भवानी देवी पहली फेंसर है भारत की जिसने टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। इससे पहले कोई भी फेंसर नहीं है जिसने पार्टिसिपेट किया हो फ्रॉम इंडिया, किसमें? फेंसिंग में, ठीक है। भवानी देवी बिकम द फर्स्ट इंडियन टू पार्टिसिपेट इन फेंसिंग, ठीक है। मनिका बत्रा एसोसिएटेड विद टेबल टेनिस, दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विद आर्चरी। ये तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं भाई, ये आपको, ये छोटे क्वेश्चंस हैं। ये आपका जो पेपर का वेट रहेगा ना वो इस तरह का रहेगा। अगर आपका पेपर इतना हाई नहीं आएगा, ठीक है, ना इतना लो होगा ना इतना हाई होगा। अगर लो होगा तो आपको बड़ी मुश्किल से अच्छी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, क्योंकि सब बच्चों ने तुक्के लगा लेने, सब बच्चों ने पास हो जाना है। मिडिल में रहेगा तो फिर ही गेम बनेगी, ठीक है। याद रखिएगा, भवानी देवी एसोसिएटेड विद फेंसिंग, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, टेबल टेनिस चाइना की नेशनल गेम है, ठीक है। दीपिका कुमारी आर्चरी, आर्चरी कौन से देश की गेम है? भाई आर्चरी कौन से देश की गेम है? अर्चना पैंजी नहीं है, आर्चरी की। जेवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा, ये रहा आपका। देखना आर्चरी कौन से देश की गेम है, ठीक है। मलेशिया में बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। सिंगापुर, और कौन कौन सी? थाईलैंड, और कौन सी है पीछे? बर्मा, भूटान, देखिए कौन सी है, ठीक है। आर्चरी कहा कि जेवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा गोल्ड, 7 है भूटान, किसकी है? भूटान की, ठीक है। याद रखिएगा इंडिया के नेबरिंग कंट्री, ठीक है। बर्मा, भूटान नहीं, भूटान की कैपिटल थिम्पू, और म्यांमार की नाइपाइडा, क्या है? नाइपाइडा। रेसलिंग, ये कर लेना भाई, नेबरिंग कंट्री की कोई भी स्टेट एंड कैपिटल नहीं छोड़नी CUT एग्जाम में। नेबरिंग कंट्री के कोई भी स्टेट्स एंड कैपिटल नहीं छोड़नी आपने, ठीक है। उनकी करेंसी क्या है? सिर्फ बांग्लादेश और चाइना को छोड़ के, बाकी भूटान को छोड़ के, बाकी सबकी क्या है? इंडियन रुपीज। सेचल जो है इंडियन ओशन के ऊपर एक आइलैंड है, उसकी भी जो करेंसी है वो सेचल रुपीज है। पाकिस्तान की रुपीज, बांग्लादेश की टाका, चाइना की दो है युआन एंड रिनमिनबी, नेपाल की नेपाली रुपीज, अफगानिस्तान की अफगानी रुपीज, इंडोनेशिया की रुपया, वो इंडियन नेबर कंट्री नहीं है बट एशिया में है रुपया, ठीक है। और श्रीलंका की श्रीलंकन रुपीज,
ठीक है, पहले इन सब का रुपया ही था। रुपया जो है एक संस्कृत वर्ड है, जब हम थोड़े अंग्रेज हो गए तब हमने रुपीस कर दिया। ठीक है, अब कौन सी कंट्री भीम ऐप को यूज करती है? ठीक है, ट्रांजैक्शन जो करती है रुपीस में करती है भारत के। कौन सी कंट्री पहली बन चुकी है जो इंडियन रुपीस में काम कर रही है, वहां पे आप इंडियन रुपीस यूज कर सकते हो? कतर। कौन सी है? कतर। करंट अफेयर का क्वेश्चन है 20 साल की, अभी का अप्रैल का। कतर जो है पहली कंट्री बन चुकी है दुनिया में जो इंडियन करेंसी को यूज कर रही है। रवि कुमार दहिया सिल्वर, मीराबाई चानू सिल्वर, देखो हाँ ब्रॉन्ज ही है, लवलीना बोर्गेन सिल्वर ही, ब्रॉन्ज ही लाई थी। ठीक है, हॉकी में ब्रॉन्ज, रेसलिंग में बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज, ये सारे लोग लाए थे ब्रॉन्ज। ठीक है, और एक गोल्ड 2 सिल्वर। सिल्वर हमेशा ही जो भी गेम मीराबाई चानू से मैंने देखी है स्टार्ट होती है हमेशा ही अच्छा रिजल्ट रहता है। कॉमनवेल्थ गेम 2018 में जो हुई थी मीराबाई चानू से स्टार्ट हुई थी, गोल्ड आया पहले दिन ही भारत के हिस्से में गोल्ड आ गया था। ओलंपिक्स भी मीराबाई चानू ने स्टार्ट की थी, पहले दिन ही भारत के खाता ओपन हो गया, सिल्वर आ गया। जितने भी मीराबाई चानू ओपनिंग सेरेमनी मुझे लगता है करती है, इंडिया का एक खाता खुल जाता है हर एक ओलंपिक हर एक गेम्स में। ठीक है, मीराबाई चानू जो है वो क्या है? वेट लिफ्टर। ठीक है, हो गया ये सारा। मेंस मैंने अभी करवाया, फीमेल करवाई है। एक और क्वेश्चन करवाऊंगी जिसके आने के चांस, ये हम कर चुके हैं। क्या हुआ करण, क्या हुआ? मीराबाई चानू से एशियन गेम्स अभी तो हांगझाओ में नहीं होगी, देखते कहाँ होगी। ठीक है, अभी इसका चल रहा है 2026 का आपको आ सकता है एशियन गेम्स। 2026 जापान में होंगी। ठीक है, जापान जो है 3rd टाइम होस्ट कर रहा है। 2030 में दोहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीजीएल एग्जाम। ठीक है, सीजीएल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट आपको ये यहाँ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जिसकी भी न्यू वो आती है ना, जैसे ये 34 तक आया है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट समझा। जैसे ओलंपिक्स 2018 में ना उन्होंने दे दिया 2030 तक सारे ओलंपिक्स, 30 नहीं 20, 24, 28 तक। तो लगातार मैंने देखा कि 3 बार क्वेश्चन आया, मतलब लगातार 3 साल वो क्वेश्चन रिपीट होता रहा बहुत सारे एग्जाम्स में। तो हो सकता है एशियन गेम्स का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो। 2030 कतर, 2034 सऊदी अरेबिया, और 2018 जो था जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, और 24 साउथ कोरिया में हुआ था। ये आज आपका एक टॉपिक जो मैंने फीमेल किया। मेल देख लो, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। भारत का पहला मेडल जो लाया था मेल में वो कौन था? आप सबको आता है? हाँ, अभिनव बिंद्रा। मेरे को पता है वही अभिनव बिंद्रा ही है। गूगल ने इस साल अभिनव बिंद्रा ने केडी यादव को सम्मान दिया था। गूगल ने, क्योंकि केडी यादव की बर्थ एनिवर्सरी थी, उसमें गूगल ने केडी यादव की पिक्चर जैसे सभी की आती है गूगल में, वैसे केडी यादव को सम्मानित किया था। केडी यादव पहले भारतीय जिन्होंने ओलंपिक्स, अब ये क्या खेलते थे? रेसलिंग। ठीक है, ये गोल्ड लाए थे। आज तक लॉन टेनिस में हमने एक ही मेडल जीता है, लियांडर पेस। कौन है? लियांडर पेस। आपने इनकी गेम नहीं देखी, आप बच्चे होंगे, आपके पेरेंट्स ने जो लॉन टेनिस देखते होंगे उन्होंने जरूर देखी होगी। ठीक है, केडी यादव पहले भारतीय थे आजादी के 10 कितने सालों बाद, 11 सालों नहीं 9 साल बाद ओलंपिक्स लाए। ठीक है, हेलसिंकी। हमारा देश तो इतने क्रिकेट में इतना मशरूफ रहता है कि मेडल्स कहां से आए? कभी आप गहराई से सोचो ना, क्रिकेट जो है भारत की गेम नहीं है, ब्रिटिशर्स की गेम थी।
ठीक है, उन्होंने किस तरह वर्ल्ड को डोमिनेट किया क्रिकेट के थ्रू। बहुत सोचने की बात है कि हमारा जो नेशनल गेम था जिसने दुनिया में तहलका मचाया था, जहां यहाँ तक कि जर्मनी के जो चांसलर थे एडोल्फ हिटलर, वो अपनी गेम छोड़ के भाग गया था क्योंकि जर्मनी को हारते नहीं देख सकता था। अचानक से वो जो हमारी नेशनल गेम जो वर्ल्ड लेवल में थी, जिसके आज भी हम हॉकी को याद करते तो मेजर ध्यानचंद को याद किए बिना हो नहीं सकता रह जाए, ठीक है। अचानक से वो डिसअपियर हो गया और जो हमारी गेम थी उसको हमने, जैसे देसी लैंग्वेज में गुल्ली डंडा बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको क्रिकेट कहा जाता है, वो अचानक से अपर क्लास गेम बन गई और जो हॉकी थी मिडिल क्लास और लोअर क्लास बन गई, ठीक है। हमने अपने देश को खुद ही हमेशा डोमिनेट किया। आजाद जब ब्रिटिशर्स आए, अरब्स आए, हमने खुद बोला आओ बैठो खाओ, ठीक है। फिर जब हमने गेम्स की बात हुई, आज तक तो हम अपनी नेशनल गेम को पहचान ही नहीं दे रहे, डी जूरिया फैक्टर में डाला हुआ आज तक भी हॉकी को। वही पाकिस्तान आजाद होने के बाद भी, हम आजाद होने के बाद भी ड्रामे करते हुए लॉर्ड माउंटबेटन को अपना पहला गवर्नर जनरल बना दिया। वही पाकिस्तान का हॉकी गेम भी बन गई। फर्स्ट जो प्रेसिडेंट बने वो जिन्ना बने, फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। हम तो आजाद होने के बाद भी आजाद नहीं हुए। हम तो क्रिकेट हमारा नेशनल गेम होगा, एशिया को डोमिनेट किया क्रिकेट ने। श्रीलंका क्रिकेट, इंडिया क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट, बांग्लादेश क्रिकेट, अफगानिस्तान में इतनी लड़ाइयां हैं तब भी क्रिकेट है। बड़ी मजेदार गेम है ये भी एक गेम है, ठीक है। जब बहुत पढ़े हुए समझ आएगा। लियांडर पेस 1996। दो 2002 बताओ कौन? ओलंपिक्स गेम में ये खेली नहीं जाती इस साल। ओलंपिक्स कॉमनवेल्थ में नहीं खेलेगी शूटिंग। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सिडनी ओलंपिक्स 2000 में था, ठीक है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्या लाया था? सिल्वर शूटिंग में। पहला शूटिंग में जो मेडल आया था भारत का वो कौन लाया था? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। फिर उसके बाद हमारे पास आया 2008 में। उसका नाम तो आपको ऐसे याद है जैसे अभिनव बिंद्रा। जब अभिनव बिंद्रा ने यहाँ पे रेसलिंग में बड़ा कमाल हुआ भाई, रेसलिंग में बहुत अवार्ड आए 8 में और 12 में। आप मुझे कल सारे दोगे, सारे रेसलर्स के जो प्लेयर हैं उन सब के नाम दोगे 8 और 12 में किसने जीते। मेंस में और बाकी 16 में कोई कमाल नहीं किया उन्होंने, कोई मेडल नहीं लाया। और आपके अमित दहिया और बजरंग पुनिया और नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल लाए। इतना ही कमाल किया भारत ने। 100 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेटेड वाला देश, क्योंकि गवर्नमेंट काम नहीं करती है। 2000 ऐसा क्यों हो गया कि हमने 7 मेडल ले आए? आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा, मैं पढ़ाती हूँ, मुझे पता है। 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके लिए काम करना शुरू कर दिया था। जब 2016 ओलंपिक्स में कोई मेडल लाया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया अब भारत भी हर साल मेडल लाएगा। उसके लिए इनको हॉकी की टीम वुमेन की आपने सुनी नहीं होगी, वो 10 महीने से अपने घर नहीं गई थी कि भारत के लिए मेडल लाना है। जिनको ओलंपिक्स के लिए तैयार किया जा रहा ना, हर एक गवर्नमेंट की हर एक बड़ी कंपनी में इन सबको स्पॉन्सर कर लिया है, ठीक है। जिन्होंने ओलंपिक्स खेला है उन सारे प्लेयर्स को स्पॉन्सर कर लिया है। उन पे जो भी खर्चा होता है वो करते हैं ताकि वो भारत के लिए क्या लाए? मेडल। और देखिएगा 2024 में पेरिस ओलंपिक्स में कितने मेडल आएंगे। एक क्वेश्चन इसमें से आपको और आ सकता है। तो अब जो नए बच्चे हैं ना वो देख ले, पुराने बच्चों ने बहुत बार क्वेश्चन किया है, आपको आ सकता है, ठीक है। 2024 ओलंपिक्स, 2028 ओलंपिक और 2032 ओलंपिक्स, ठीक है। 2020 ओलंपिक्स ये टोक्यो में हुआ था, ठीक है। 24 ओलंपिक्स पेरिस फ्रांस में होगा, पेरिस
फ्रांस, ठीक है। 28 लॉस एंजलिस, ठीक है, यहाँ पे दिमागी बचेगा, ठीक है। और 32 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन, बिरसी की बहन, बिरसा मुंडा की बहन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ये क्या है, ये हो सकता है ये क्वेश्चन हो CUET के एग्जाम में, ठीक है। पूछ सकते हैं 2028 ओलंपिक्स कहाँ होगा, ठीक है, 2032 कहाँ होगा, या इनमें से क्वेश्चन होंगे। आज का टॉपिक आपका पूरा ओलंपिक्स कंप्लीट, ठीक है। बीच में बहुत सारे जो क्वेश्चन है डिटेल में हम पढ़ेंगे पूरा ओलंपिक्स, ठीक है। ओलंपिक्स का मोटो क्या है, कितने जो कॉन्टिनेंट है, 5 कॉन्टिनेंट रिप्रेजेंट करते, कितने, 5, और इनके अलग अलग क्या है, हाँ कलर्स हैं, ठीक है। ये 5 कॉन्टिनेंट जो है, ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपका स्पोर्ट्स का एक टॉपिक ओलंपिक्स को मैंने लिया, जिसमें से 100% आने के चांसेस हैं एग्जाम में, और RIMC में तो इससे भी ज्यादा आएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद।